जब भी हम लोग कोई गाड़ी खरीदने का प्लान बनाते हैं तो उसके लुक्स के बारे में देख लेते हैं, उसके फीचर्स के बारे में देख लेते हैं, ये जान लेते हैं कि अंदर म्यूजिक सिस्टम कौन सा लगा है, कि इसके अंदर भैया बेस बढ़िया है या नहीं है, सेंट्रल लॉकिंग कैसे काम करती है और डिग्गी में कितनी जगह है। लेकिन हम लोग इंजन के बारे में बातचीत अक्सर कम करते हैं और यहीं पे खड़ी हो जाती हैं ज़्यादातर परेशानियां। क्योंकि जब हम गाड़ी को चलाते हैं वो कुछ किलोमीटर तो अच्छा चलती है, लेकिन हम जब उन्हें अलग अलग जगहों पे ले जाते हैं तो थोड़ी परेशानी खड़ी हो जाती है। इंजन जब ज़्यादा लंबा चल जाता है तो परेशानियां खड़ी हो जाती हैं, क्योंकि हमें इंजन के बारे में जानकारी ही नहीं होती। हमें पता ही नहीं होता कि यार इंजन में क्या चीज़ देखनी है। तो आपकी इस मुश्किल को आसान बनाने के लिए आज का ये वीडियो हम कर रहे हैं। मेरा नाम मानव है और आइए आज आपको बताते हैं गाड़ी के दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट जो कि होते हैं ब्रेक हॉर्स पावर यानी कि बीएचपी और टॉर्क। आपने अक्सर ऑटो ज्ञानियों को इन दो शब्दों का इस्तेमाल करते सुना होगा कि भाई इस गाड़ी में इतनी बीएचपी है, इतना टॉर्क है, इतने न्यूटन मीटर का टॉर्क है। लेकिन आखिर ये वाला चीज है क्या, होता क्या है बीएचपी और टॉर्क, इसके बारे में बताना बड़ा जरूरी है। आइए आपको पहले बताते हैं बीएचपी क्या होता है। बीएचपी यानी कि ब्रेक हॉर्स पावर। ब्रेक हॉर्स पावर प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पावर होता है। ये वो पावर होता है जितनी क्षमता से इंजन दौड़ सकता है। मान लीजिए अगर किसी ने कहा है कि गाड़ी के अंदर 200 ब्रेक हॉर्स पावर का इंजन लगा है, तो इसका मतलब है कि वो इंजन 200 हॉर्स पावर की क्षमता से दौड़ सकता है बिना किसी तरह के पावर लॉस के। दूसरी तरफ आता है टॉर्क। टॉर्क किसी भी गाड़ी के टायरों तक पहुंचने वाली क्षमता को दर्शाता है। टॉर्क को आसान भाषा में समझाता हूं, फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ये हो गया मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, और अगर मैं हाथ से फोर्स लगाऊंगा तो आगे जो रोटेशनल मूवमेंट आ रही है, ये जो घूम रहा है, ये है इसका टॉर्क। जब इंजन के अंदर क्रैंक घूमता है तो वो टॉर्क टायर तक पहुंचाता है। किसी गाड़ी का अगर टॉर्क अच्छा होगा, टॉर्क ज्यादा होगा, तो गाड़ी के टायरों के अंदर जो है ज्यादा अच्छी ताकत पहुंचेगी, वो ज्यादा लोड कैरी कर सकेगा। अब इसको आसान भाषा में समझ लेते हैं। मान लीजिए आप एक स्क्रू ड्राइवर की मदद से एक स्क्रू को खोल रहे हैं। अगर स्क्रू ड्राइवर के आगे एक छोटा डंडा होता है, जो छोटे लेंथ वाला स्क्रू ड्राइवर होगा, तो आपको उसके अंदर ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, आप नोटिस करिएगा। लेकिन अगर आगे का डंडा लंबा हो जाएगा तो आपको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, आपने फोर्स उसको घुमाने के लिए उतना ही लगाया। अब ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा तो स्क्रू आराम से खुल जाएगा। कुछ उसी तरह से टॉर्क काम करता है। अब आइए समझते हैं कि अगर आपको गाड़ी खरीदनी है तो आप टॉर्क पे ध्यान दें या बीएचपी पे ध्यान दें। देखिए, अगर आपका ज्यादा काम लोड उठाने का नहीं है तो आप बीएचपी पे फोकस करिए। क्यों? क्योंकि फिर आपको गाड़ी के अंदर ताकत चाहिए कि वो ज्यादा तेजी से चल पाए। जो टॉर्क होता है वो गाड़ी के अंदर ज्यादा क्षमता को उठाने की काबिलियत गाड़ी को देता है। इसलिए आपने नोटिस किया होगा कि पहाड़ों पर डीजल गाड़ियां ज्यादा चलती हैं। क्यों? क्योंकि डीजल गाड़ियों के अंदर लोड कैपेसिटी अच्छी होती है। यानी कि या फिर जो बड़े वाहन होते हैं जैसे कि ट्रक्स हो गए, बसेस हो गए, वो डीजल पे होती हैं। क्यों? क्योंकि डीजल के अंदर टॉर्क आपको ज्यादा मिलता है। और जो वहीं पर अगर आप गाड़ियां देख लें, जो सुपर कार्स होती हैं, जो रेसिंग कार्स होती हैं, उनके अंदर पावर ज्यादा होती है और वो पेट्रोल से चलती हैं। तो सिंपल भाषा, पेट्रोल वाला इंजन पावर ज्यादा देता है, डीजल वाला इंजन टॉर्क ज्यादा देता है। अगर जैसे हम बात कर लेते हैं, अब मैं आपको पेट्रोल इंजन के भी दो एग्जांपल दे देता हूं। चलिए, आपने देखी होगी हायाबुसा और दूसरी तरफ आपने देखी होगी हार्ले डेविडसन। दोनों के इंजन अच्छे खासे बड़े इंजन है, दोनों के पेट्रोल इंजन है। लेकिन आप नोटिस करिएगा, कभी भी हायाबुसा के अंदर आपको पावर ज्यादा मिलेगी और हार्ले डेविडसन के अंदर आपको टॉर्क ज्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि हार्ले डेविडसन जो है वो एक क्रूजर बाइक है, उसको ज्यादा तेज भगाने के लिए नहीं, ज्यादा लोड के साथ चलाने के लिए बनाया गया है। हायाबुसा एक क्रूजर बाइक नहीं, एक रेसिंग बाइक है। उसके अंदर ज्यादा लोड डालने के लिए नहीं बनाया गया है, उसको ज्यादा तेज भगाने के लिए बनाया गया है। तेजी बीएचपी के साथ आती है, क्षमता टॉर्क के साथ आती है। तो ये आपको समझना है। अगर आपकी गाड़ी सिटी में चलने वाली है, 2-4 लोग परिवार के चलने वाले हैं, आप एक ऐसी कार लीजिए, एक ऐसी गाड़ी लीजिए जिसके अंदर बीएचपी ज्यादा हो। अगर आप पहाड़ों पर जाने के शौकीन हैं या आपको कुछ सामान यहां से वहां लेकर चलना पड़ता है, ज्यादा सामान लेकर चलना पड़ता है, तो डीजल वाली गाड़ी लीजिए, क्योंकि उसके अंदर टॉर्क आपको ज्यादा मिलेगा। सिंपल सा गणित है। डीजल टॉर्क देगा, पेट्रोल पावर देगा। जिसमें टॉर्क ज्यादा होगा वो गाड़ी ज्यादा अच्छे से खींचेगी चीज को, जिसके अंदर पावर ज्यादा होगी वो ज्यादा तेजी से भागेगी, वो इसके अंदर एक्सेलरेशन होगा। आप पेडल पे प्रेस करेंगे, अचानक से आपको पावर मिलेगी। डीजल जो टॉर्क, जिसके अंदर टॉर्क ज्यादा होता है, ऐसे नहीं जिसमें पावर नहीं मिलती, उसमें पावर मिलती है लेकिन उसमें पावर लेट आती है। अब ये क्यों होता है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बना देंगे, क्योंकि इसमें बहुत ज्यादा साइंस इन्वॉल्व है। क्रैंक शाफ्ट का जिक्र आ जाएगा, कंप्रेशन रेशियो का जिक्र आ जाएगा, सिलेंडर की लंबाई चौड़ाई, सारी बातों का जिक्र आ जाएगा। लेकिन अभी के लिए आई थिंक इतना ज्ञान आपके पास हमने जो पहुंचाया है वो आपकी मदद करेगा। अगर आपको अभी भी कोई कंफ्यूजन है, आप कमेंट सेक्शन में आ जाइए ना, वहां पर मैं आपको 1-on-1 भी समझा दूंगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मेरा नाम मानव है और हमेशा मैं आपसे एक ही बात कहता हूं, एक अच्छे मानव बनिए। जय हिंद।